अब्बास स्टानिकज़ई को जबरन देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। वो अफगानिस्तान छोड़कर यूएई चले गए हैं। जो जानकारी मिल रही है, स्टानिकज़ई ने अफगानिस्तान में लड़कियों की पढ़ाई पर रोक से जुड़े हुए तालिबानी फैसले की आलोचना की थी और उसके बाद से खबर कि उन्हें अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा है। अभी दुबई में उनके होने की जानकारी है। तालिबान ने अफगान लड़कियों के सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने पर रोक लगा दी है। 20 जनवरी को पाकिस्तान बॉर्डर के पास खोस्त प्रांत में ग्रेजुएशन सेरेमनी में बोलते हुए स्टानिकज़ई ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के वक्त भी पुरुषों और महिलाओं के लिए शिक्षा के रास्ते खुले थे। ऐसी जानकारी है कि महिलाएं उस वक्त में ऐसी थीं कि अगर उनके योगदान के बारे में बात की जाए तो बड़ा विस्तार से बताना पड़ेगा और उसमें काफी वक्त लग जाएगा। बस स्टानिकज़ई के ये बयान देने की देर थी कि फिर आलोचना होने लगी अलग अलग तरीके से। इस बयान के बाद तालिबान नेता मुल्ला अखुंदजादा ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। इसके बाद शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकज़ई को देश छोड़कर जाना पड़ गया, मजबूर होना पड़ा देश छोड़ने के लिए और अभी दुबई में होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि स्टानिकज़ई से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने खराब सेहत का हवाला दिया और कहा कि इलाज के लिए वो दुबई में आए हैं और ऐसी कोई खबर नहीं है जैसी कि फैलाई जा रही है। सवाल ये, तालिबान में अगर इस तरह का टकराव है तो क्या अफगानिस्तान में कुछ बड़ा होने के इंडिकेशन हैं? कुछ बड़ी खबर क्या अफगानिस्तान से निकलकर सामने आने वाली है? इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए मेरे साथ। आशिक, तालिबान में टकराव की स्थिति, वो भी महिलाओं का मुद्दा जो हमेशा से चर्चाओं में रहा, स्टानिकज़ई क्या महिलाओं के फेवर में बोलने की इस वक्त खमियाजा भुगत रहे हैं जो अफगानिस्तान तक छोड़ना पड़ गया? देखिए रचना, बिल्कुल 2021 से लेकर अब तक ऐसे कई सारे कानून वहां पर अफगानिस्तान में बनाए गए जो कि महिलाओं के खिलाफ थे। जैसे कि अगर हम मोहम्मद अब्बास की बात करें तो इन्होंने हालिया दिनों एक स्पीच दिया जिसमें इन्होंने कहा कि इक्वल राइट्स मिलना चाहिए महिलाओं और पुरुषों को, लेकिन उस पर किस तरह का खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। यानी अफगानिस्तान की सरकार ने उनको अब ये आदेश दिया कि वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के लिए भी वहां पर बात हो रही है, लेकिन इस तरह की खबरें जो है बार बार अफगानिस्तान से सामने आ रही है। महिलाओं पर किस तरह का अत्याचार वहां पर किया गया इससे पहले भी, और आज जिस हिसाब से इक्वल राइट्स की बात हो रही थी तो इस इक्वल राइट्स के बारे में जो उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है मोहम्मद अब्बास, इनकी तरफ से भी एक स्पीच दिया गया और इस स्पीच में ये कहा गया कि अगर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से अब तक जो है जो इक्वल राइट्स महिलाओं को भी और पुरुषों को भी मिलते थे तो यही इक्वल राइट्स जो है अफगानिस्तान की सरकार में भी लागू होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस तरह का नहीं हो रहा है, बल्कि इससे बरक्स जो है बातें हो रही है। फिलहाल जो मोहम्मद अब्बास है वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं और ये बताया जा रहा है कि यूएई गए हैं और उनकी तरफ से भी ये बयान आया है कि वो सेहत जो है उनकी है वो ठीक नहीं थी, जिसके कारण उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन जिस हिसाब से वहां पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस हिसाब से वहां पर इक्वल राइट्स हाई सेकेंडरी लेवल की बात जहां तक आती है, एजुकेशन की जहां तक बात आती है, तो महिलाओं को वो चीजें नहीं मिलती है जो बाकी देशों में मिलते हैं। इसी के लिए जो है मोहम्मद अब्बास ने बात की थी जिनका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। रचना, अब यहाँ महिलाओं के और लड़कियों की पढ़ाई के फेवर में ये बात कह दी और साथ ही साथ इस बात का जिक्र भी कर दिया कि कैसे पहले के समय में भी महिलाएं और पुरुष आपस में एक साथ मिलकर आगे बढ़ा करते थे। और महिलाओं के योगदान की बात करें तो ये बड़े विस्तार में चली जाएगी। अखुंदजादा की क्या कुर्सी डगमगा सकती है? जिस तरीके से मोहम्मद अब्बास ने ये बयान दिया, जानकारी कुछ ऐसी मिल रही है कि वो अकेले नहीं है, इस तरह की विचारधारा वाले और भी नेताओं के यहाँ होने की खबर है। आशिक, बिल्कुल जिस हिसाब से ये बयान सामने आया है इसके बाद जो है अफगानिस्तान की सरकार में कहीं ना कहीं दरारें पड़ने लगी है, क्योंकि ये पहली बार इस तरह का बयान नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनको लेकर वहां पर जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं जो बाकी देश घूम के आते हैं तो उनके जहन में भी ये चीज आती होगी कि जिस तरह बाकी देशों में, खासतौर पर अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, किस तरह से यहाँ पर आजादी हर एक शख्स को मिलती है, यानी किस तरह से यहाँ पर इक्वल राइट्स की जहां तक बात आती है, तो इसी तरह जो फॉरेन मिनिस्टर्स है जो बाकी देश घूम के आते हैं तो उनकी तरफ से बार बार ये आवाजें उठती है और इसी आवाज को बुलंद मोहम्मद अब्बास ने भी कोशिश की थी करने की, लेकिन उनका खमियाजा उसको भुगतना पड़ा। फिलहाल जिस हिसाब से वहां पर कई सारे मिनिस्टर्स भी अब इसके हक में बात कर रहे हैं कि जो शिक्षा है, जो महिलाओं की शिक्षा की बात आती है तो इसको आगे भी ले जाना है। लेकिन जिस हिसाब से वहां पर अगर हम देखें तो जो तालिबान रूल है उसको लागू करने की कोशिश जो है की जा रही है। इस्लामिक
रूल के नाम से ये लोग जो है अब महिलाओं की शिक्षा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो है अब उन्हें भी आलोचनाओं का सामना जो है करना पड़ रहा है। देश छोड़कर हालांकि मोहम्मद अब्बास चले गए हैं और यहाँ खराब सेहत का हवाला दिया है। आशिक, ऐसा होता है कि जब जब कुछ टकराव की स्थिति होती है या फिर जब कोई किसी के खिलाफ होता है तो राजनीति में खुलकर उस पर बात नहीं की जाती है। मोहम्मद अब्बास अगर ये कह रहे हैं कि जिस तरह की खबरें हैं ऐसा कोई सच नहीं है, खराब सेहत की वजह से इलाज के लिए दुबई में आया हूं, तो इन खबरों को आप किस तरीके से देखें? देखिए, ये साफ हो गया है जब ये बयान दिया गया है। ये बयान जो है यूनिवर्सिटी में दिया गया है जो पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक में पड़ता है। तो इस बयान के बाद ही मोहम्मद अब्बास जो है उनके खिलाफ वहां पर आवाजें उठने लगी, जो वहां पर बाकी फॉरेन मिनिस्ट्री यानी सरकार की तरफ से उन पर जो है कई सारा पाबंदियां भी लगाई गई। हालांकि उनको उनके लिए जो है अरेस्ट वारंट भी जारी की गई, लेकिन उससे पहले ही मोहम्मद अब्बास जो है देश छोड़कर चले गए थे और बाद में वो ये हवाला दे रहे हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। हालांकि ये पहले खबर आई कि वो यूएई चले गए और उसके बाद ये पता चला कि वो अब दुबई में है। यानी अब ये अफगानिस्तान की सरकार को भी नहीं पता है कि मोहम्मद अब्बास आखिर गए तो गए कहाँ। फिलहाल अगर हम जिस हिसाब से देखें, मोहम्मद अब्बास ने एक कोशिश की थी वहां पर स्ट्रीमलाइन करने की, यानी जो हालात है उनको बेहतर करने की, शिक्षा की बात की थी, उन्होंने इक्वल राइट्स की बात की थी। जिस तरह पुरुषों को इक्वल राइट्स मिल रहे हैं अफगानिस्तान में, इसी तरह महिलाओं को हायर सेकेंडरी लेवल के आगे भी पढ़ाई करने की जो है जरूरत है, इसके लिए उन्होंने आवाज उठाई थी, लेकिन उस पर उनको जो है काफी खामियाजा उठाना पड़ा। फिलहाल वो देश छोड़ के चले गए हैं। और इस तरह अगर हम देखें तो और भी कई सारे वहां पर गवर्नमेंट की सरकार में रह रहे मिनिस्टर है जो लगातार अब मोहम्मद अब्बास के हक में बात कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की सरकार का रुख जो है उनके खिलाफ। अच्छा, ये बताइए, अखुंदजादा के खिलाफ यहाँ मोहम्मद अब्बास और कुछ और नेताओं की भी जानकारी मिल रही है कि बाकायदा एक मीटिंग हुई है स्ट्रेटेजी को लेकर, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अभी तक की जानकारी क्या कह रही है? देखिए, अभी फिलहाल इंटरनली जब से ये मामला गरमाया हुआ है, जब से आपका डिप्टी हम कहते हैं डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर देश छोड़ के चला जाता है, तो उसके बाद स्थिति जो है वो ठीक नहीं रहती है। और कई सारी मीटिंग्स बताया जा रहा है कि कई सारी मीटिंग्स उसके बाद की गई है, जिसमें अब कोई ना कोई अहम फैसला जो है अफगानिस्तान सरकार देगी। क्योंकि शिक्षा की जहां तक बात आती है तो उन्होंने हवाला भी दिया था कि जब यहाँ पर पैगंबर का दौर था, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, तो तब ऐसे हालात नहीं थे और तब इक्वल राइट्स मिलते थे। तो कहीं ना कहीं पर गौर करने की जरूरत जो है बार बार की जाती, लेकिन जो अत्याचार तालिबान की तरफ से वहां पर किया जा रहा है, फिर एक बार 2021 के बाद अफगानिस्तान को सत्ता तो मिल गई थी, लेकिन ये रूल जो है फिर से बनाए जा रहे हैं। यानी अब फोर्सबली जो है वहां पर तंग किया जा रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती है। यानी अगर इस तरह के कानून वहां पर बनाए जा रहे हैं जो बिल्कुल महिलाओं के अगेंस्ट है। ठीक है, अब अफगानिस्तान के कुछ मिनिस्टर भी इस पर विचार कर रहे हैं। ठीक है आशिक मीर, नजर आप बनाए रखिएगा इस खबर से जुड़ा हुआ, आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए